हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है वो OEE के ऊपर है। OEE जिसको ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस बोलते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग OEE क्या है, जो 6 लॉसेस होते हैं OEE के अंदर वो कौन से लॉसेस हैं, OEE का की फैक्टर कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। OEE का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी समझेंगे हम लोग। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा आप लोग। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। दोस्तों, OEE का फुल फॉर्म होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। OEE का मतलब होता है, जो इसका डिफिनीशन है वो कहता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उसको कैसे और कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कंपेयर टू फुल पोटेंशियल। जैसे हमें जो फैसिलिटी, टाइम, मटेरियल ये सब मिले होते हैं उसको हम लोग कैसे और कितना यूटिलाइज कर रहे हैं वो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। OEE एक बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। यह आइडेंटिफाई करता है परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम को जो वास्तव में प्रोडक्टिव है, उत्पादक है। मतलब जो हमारा टाइम है जिसमें हमारा प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। यदि OEE 100% आता है आपका, मान लीजिए OEE 100% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट हुए, लो स्पीड में, स्पीड मतलब परफॉर्मेंस बोलते हैं, और बिना रुकावट के। जो अवेलेबिलिटी होती है, किसी मटेरियल की शॉर्टेज, ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें बिना रुकावट के, तभी OEE 100% आता है। दोस्तों, जो वर्ल्ड क्लास OEE होती है जिसको हम लोग बेस्ट OEE बोलते हैं वो होती है 85%, जिसमें कि आपका अवेलेबिलिटी 90% होना चाहिए, परफॉर्मेंस 95% होना चाहिए, 99% होनी चाहिए। तो इनको मिलाकर के जो OEE कैलकुलेशन होता है वो 85% होता है। तो चलिए समझते हैं कि अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, जो ये अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी होता है इनको OEE फैक्टर्स बोलते हैं, जिसमें कि आप अवेलेबिलिटी का डिफिनीशन होता है परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड टाइम। मतलब कि जो इक्विपमेंट अवेलेबल है ऑपरेट करने के लिए जो टाइम, उसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अवेलेबिलिटी होता है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। दूसरा होता है परसेंटेज, जो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, जिस स्पीड से इक्विपमेंट रन कर रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसमें, जिसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम। जो तीसरा है क्वालिटी, क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है गुड्स का जो परसेंटेज होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है फुल्ली प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग टाइम। उसके बाद इन तीनों को, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, तीनों को मल्टीप्लाई करके OEE को निकाला जाता है। अब समझते हैं जो OEE के 6 बिग लॉसेज होते हैं, जो इसके 3 फैक्टर होते हैं उनमें से आते हैं, उसको समझते हैं। पहला जो होता है अवेलेबिलिटी, जिसको बोलते हैं डाउन टाइम लॉसेज, जो अवेलेबिलिटी में आता है, ब्रेक डाउन। दूसरा होता है सेटअप एंड एडजस्टमेंट में जो टाइम लॉस होता है वो है। दूसरा होता है स्पीड लॉस, जिसको परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, उसमें होता है स्मॉल स्टॉप्स, रिड्यूस स्पीड, ये होता है। तीसरा लॉस है क्वालिटी लॉस। इसमें जो पहला लॉस है वो है स्टार्टअप रिजेक्ट्स। उसके बाद दूसरा लॉस है प्रोडक्शन रिजेक्ट। ये होते हैं 6 बिग लॉस। इनके बारे में अब हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं ये क्या होते हैं। जो पहला लॉस है ब्रेक डाउन लॉस, इसमें क्या होता है इक्विपमेंट में ब्रेक डाउन आ जाता है जो कि मोर देन 10 मिनट होता है, 10 मिनट से ज़्यादा, जिसमें कि टूलिंग फेलियर हो जाता है, अनप्लान्ड मेंटेनेंस होता है,
जनरल ब्रेकडाउन आ जाते हैं, इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है। दूसरा फेलियर है सेटअप एंड एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट, इक्विपमेंट के जो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, जैसे कि सेटअप या चेंज ओवर, मटेरियल शॉर्टेज, मेजर एडजस्टमेंट, ये लॉसेज होते हैं जो 10 मिनट के अंदर होते हैं, 10 मिनट से कम के होते हैं। तीसरा होता है स्मॉल स्टॉप लॉसेज। ये लॉसेस तब होते हैं जब कोई टेम्प्रोरी प्रॉब्लम आ जाती है इक्विपमेंट में, जैसे कि कंपोनेंट जाम हो जाता है, मिस फीड हो जाता है, सेंसर ब्लॉक हो जाते हैं, डिलीवरी ब्लॉक हो जाता है, क्लीनिंग, चेकिंग, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये स्मॉल लॉस के कारण होते हैं। जो चौथा लॉस है वो रिड्यूस स्पीड लॉसेज होता है। जो स्पीड का लॉस है, जैसे कि ये डिफरेंस बिटवीन होता है डिजाइन स्पीड एंड एक्चुअल ऑपरेटिंग स्पीड के बीच में। जैसे कि अंडर नेम प्लेट कैपेसिटी, अंडर डिजाइन कैपेसिटी, ड्यू टू इक्विपमेंट वियर, ड्यू टू ऑपरेटर इनएफिशिएंसी, ये सारे स्पीड लॉस के कारण होते हैं। पांचवा जो लॉस होता है वो स्टार्टअप लॉस होता है, स्टार्टअप रिजेक्ट। जैसे कि जब भी हम लोग किसी चीज़ की सेटिंग करते हैं, स्टार्टअप के समय हम लोग को कुछ 2-3 पीस बाद पता चलता है कि पार्ट ओके बन रहा है, बाकी का जो पार्ट है वो सेटिंग में स्क्रैप हो जाते हैं या उसको रिवर्क करते हैं। जो छठा लॉस होता है वो है प्रोडक्शन रिजेक्ट। कोई भी पार्ट, जैसे प्रोडक्शन, कोई भी कंपोनेंट की प्रोडक्शन हो रही है उसमें से रिजेक्ट होता है तो उसको प्रोडक्शन रिजेक्ट बोलते हैं। या तो वो स्क्रैप होगा या रिवर्क होगा, तो वो एक तरह से लॉस है। तो ये थे 6 बिग लॉस जो कि आपके प्रोसेस में रहेंगे ही। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं ओई के एग्जाम्पल के थ्रू कैसे जो फैक्टर मेथड होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। आपको एग्जाम्पल में इतनी जो डाटा है ये डाटा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आप ओई की कैलकुलेशन करेंगे। जिसमें होता क्या है कि आपका जो पोटेंशियल प्रोडक्शन टाइम है, मतलब जो आपको टाइम दिया जाता है कि एक शिफ्ट में 8 घंटे में आपको 480 मिनट, ये कैलकुलेशन मतलब 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है आपकी, वो आपको दिया गया है। उसमें आपका जो टी टाइम है वो 2 बार होता है 15-15 मिनट का, मतलब 30 मिनट हो गए। उसके बाद ब्रेक टाइम आता है, ब्रेक टाइम जिसमें कि आधे घंटे का लंच टाइम आता है, 30 मिनट का हो गया। और ये जो अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम होता है, ये जैसे छोटे मोटे ब्रेक डाउन आ जाते हैं या चेंज ओवर हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये 47 मिनट, जैसे जितना उसका आया है उसने ये लिया हुआ है। फिर आवरली आपका प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है 60 पीस पर मिनट, ऐसे करके, मतलब 1 मिनट में 60 पीस बन रहे हैं। तो उस हिसाब से उसने अपना आउटपुट जो टोटल प्रोडक्शन किया है वो इतना आ रहा है 19,271 पार्ट की, जिसमें से कि 423 पार्ट स्क्रैप हो गए। तो ये पूरा डाटा है, ठीक है। ये डाटा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग वही की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जो रेट होती है, अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम बाई पोटेंशियल प्रोडक्शन टाइम, जिसमें कि एक्चुअल टाइम निकालने का फॉर्मूला ये है टोटल पोटेंशियल प्रोडक्शन टाइम माइनस लॉस टाइम, जिसमें कि टोटल पोटेंशियल टाइम है आपका 480 मिनट जो आपको यहाँ से मिला है। उसके बाद माइनस जो टी टाइम है, लंच टाइम है और अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम, वो तीनों को ऐड किया गया तो ये आपका 373 मिनट जो एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम है वो आ गया। अब अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम बाई पोटेंशियल प्रोडक्शन टाइम, तो मतलब 373 बाई 480 इंटू 100, तो ये इतना परसेंट आ गया। ये हो गया आपका अवेलेबिलिटी, आपकी निकल गई। अब हम लोग परफॉर्मेंस रेट को कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट बाई थ्योरेटिकल आउटपुट। ये फॉर्मूला आपको मतलब अलग अलग तरीके से लिखे रहेंगे, लेकिन जो
मेन चीज़ होती है वो आपको समझना पड़ेगा। परफॉर्मेंस निकालने के लिए जो एक्चुअल आउटपुट है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल आउटपुट, जिसमें थ्योरेटिकल आउटपुट आपका आएगा एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम इनटू पीस पर मिनट। तो आपका जो 373 मिनट एक्चुअल टाइम आया था इनटू 60 पीस आप बना रहे थे 1 मिनट में, जो हमने डाटा लिया हुआ था पहले। तो ये आपका 373 इंटू 60 मतलब 22,380 पीस हो गए, जिसमें कि एक्चुअल आउटपुट 19,271 ये हमारे जो डाटा में था जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया बनाया। तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस आएगा 19,271 डिवाइडेड बाई 22,380 इंटू 100, तो ये 86.1% हो जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेट करते हैं क्वालिटी रेट। क्वालिटी का फॉर्मूला होता है गुड प्रोडक्ट आउटपुट बाई एक्चुअल आउटपुट। मतलब कि जो गुड प्रोडक्ट आउटपुट है, मतलब जिसने डाटा में इन्होंने लिया था जो एक्चुअल आउटपुट था 19,271, और जो ये स्क्रैप पार्ट थे ये माइनस कर देंगे, तो हमारा जो गुड मतलब ओके पार्ट जो बने वो इतने बने। तो यहाँ पे क्वालिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो गुड आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट इंटू 100, तो ये इतना परसेंट आ गया 97.8%। अब ओ की कैलकुलेशन करेंगे हम। ओ का फॉर्मूला होता है अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। मतलब ये जो तीनों हमने फैक्टर निकाला इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 77.7% आ रहा था उसको परसेंटेज हटा देंगे तो इतना आएगा। इन तीनों का मतलब परसेंटेज हटा दिया हमने, तो ये 0.65 आएगा। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कन्वर्ट कर देंगे तो 65.4% आएगा। तो ये ओ हुआ। तो इस हिसाब से दोस्तों ओ की कैलकुलेशन किया जाता है। दोस्तों जो तीसरा मेथड है वो कंप्यूटर की मदद से इनपुट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। जैसे स्प्रेडशीट बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना आप लोग। थैंक यू।